राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। एक नए प्रश्न के साथ देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया है और क्या लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यानी आर बराबर दिया है 4 ओम और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रतिरोध होता है लंबाई अपन में ए और कांस्टेंट की जगह पर रो आता है, इतना बराबर होता है। आर का वैल्यू हमारा दिया है 4 ओम दिया है, लिख देंगे 4 ओम इक्वल रो एल अपन में ए, यानी कह सकते हैं रो एल अपन में ए इक्वल है 4 ओम यानी 4 ओम। अब आगे पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, हमारे प्रश्न दिया है एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो लंबाई एल है, मोटाई ए है, ए कांस्टेंट होता है रो कहते हैं जिसे, और ये दे दिया है 4 ओम है। इन सब का प्रतिरोध आर का वैल्यू दिया है तो रख दिए हैं। अब आगे में क्या दिया है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, यही पदार्थ यही है, उसका दूसरा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई दे दिया एल बाई 2, एल इक्वल है एल अपन में 2 और मोटाई दिया है 2a। ए की जगह पर क्या दिया है 2a दिया है। तो प्रतिरोध आर इक्वल क्या होता है रो एल अपन में ए, हमारा फॉर्मूला होता है। इन सबका जो मान है हम इसमें रख देंगे। चलिए देखते हैं रखने के बाद क्या आता है। रो आर की जगह पे है, रो की जगह रो लिख देंगे, एल की जगह लिख देंगे एल अपन में 2, एल की जगह क्या रख देंगे एल अपन में 2 और ए दिया है, ए का वैल्यू क्या रखेंगे 2a इंटू रख दिए 2a। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा रो एल अपन में 4a। अब क्या है आगे करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो एल अपन में ए। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, सही है, ठीक है जी। इतना कर दे, 4 नीचे है, ये 4 रख दिए, रो एल ए नीचे रख दिया। अब हम जानते हैं इतना का वैल्यू दिया हुआ है, पहले दिया था, कितना दिया रो एल ए अपन में 4 ओम। तो इसको पुट कर देंगे 1/4 इंटू 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर इक्वल 1 क्या ओम। तो बोला जिसकी लंबाई और मोटाई एल है, दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा जिसकी लंबाई एल बाई 2 और मोटाई 2a हो। प्रतिरोध क्या होगा 1 ओम होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज कुछ नई सीखने को मिलेगी। यदि आपका भी कोई न्यूमेरिकल या कोई आंकिक प्रश्न फिजिक्स का जो डाउटफुल हो, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन इस राजीव स्कूलिंग चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।